इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर सय्यद आलम जनाब मोहम्मद रबी अरवाहना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलामुल इमाम इमामुल कलाम के शेर में आप तक पहुंचा रहा हूं। आदत के मुताबिक 2 शेर में पढ़ता हूं, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला मैं कुछ बातें आपके गोशे गुजार करूंगा। हमारे बड़े भाई अल्लामा इमरान बरकाती साहब नाज़िम हिंदुस्तान तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला बड़े अच्छे अशार आप सुनेंगे। मैं शेर राज़ी का तुम राज़ के सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। बेस बढ़ा दो थोड़ा सा। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। गरीब उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। गरीब उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। आला सब क्या लिखते हैं? सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। महशर का दिन होगा, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। 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 ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। दरूद पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अपनी अपनी कुर्सियाँ लेके थोड़ा करीब आ जाएं। एक शायर कहता है ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगी, कुछ आप कदम बढ़ाएं कुछ हम कदम बढ़ाएं। मैं 15 मिनट के लिए हाजिर हुआ हूँ और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी जगह लूँगा, क्योंकि हमारे बहुत ही दूर से आए हुए खतीब, दूर से आए हुए शोरा को हमें सुनना है। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, कोशिश करूँगा कि 15 मिनट के अंदर मैं अपनी तकरीर को समेट दूँ। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। और कहे जो नबी को बशर अपने जैसा, कहे जो नबी को बशर अपने जैसा, वो शैतान था, शैतान है, शैतान रहेगा। और यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट सकता है। जहाँ छुट्टे इकट्ठा हो तो सच्चा टूट सकता है। जिसे तुम दोस्त समझे हो वो दुश्मन हो भी सकता है। ये अंग्रेजी दवाएं हैं, रिएक्शन हो भी सकता है। और चचा हो, बाप हो, दादा हो या कि भाई हो, अकीदे में खराबी हो तो रिश्ता टूट सकता है। अजीजाने मिल्लत इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद अजीम है। अल्लाह फरमाता है बेशक मेरे नजदीक सबसे पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। वो
दीन इस्लाम जिसकी आहो बका के लिए खानदान रिसालत के बेटों के खेमे जलाए गए, वो इस्लाम जिसकी आहो बका के लिए करबला की सरजमीन पर खानदान रिसालत के बच्चों को शहीद किया गया, वो इस्लाम जिसकी आहो बका के लिए हज़रत अब्बास ने अपने बाजू को कटा दिया, वो इस्लाम जिसकी आहो बका के लिए हज़रत अब्बास अलमदार ने अपने बाजू को कटा दिया, वो इस्लाम जिसकी आहो बका के लिए हज़रत सैयदना अली असगर ने अपना बचपना लुटा दिया, वो इस्लाम जिसकी आहो बका के लिए हज़रत अली अकबर ने अपनी जवानी लुटा दी, वो इस्लाम जिसकी आहो बका के लिए हज़रत कासिम ने अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया। लेकिन अजीज़ाने मिल्लत इस्लाम, वो इस्लाम जिसकी आहो बका के लिए खानदान नबूवत के बेटियों के खेमे जलाए गए, खानदान अहले बैत के आबिदे बीमार को खंजर पर नंगे पुश्त लटाया गया। लेकिन ऐ यजीद, तूने क्या सोचकर जुल्म की तलवारें खींची थी? ऐ शम्र, तूने क्या सोचकर खंजर उठाया था? तो आज उसकी मिट्टी बोलने पर मजबूर है कि मैं नबी की आल का वजूद मिटाने के लिए आया था। और हुसैन की अजमत कह रही है, एक तरफ नबी की आल का वजूद मिटाने के लिए 22,000 का लश्कर जर्रार उतरा था और दूसरी तरफ हुसैन की आल को बचाने के लिए रहमत परवरदिगार उतरी। हिंदुस्तान में बहुत सारे शोरा है जिन्होंने नाते भी लिखी, मनकबतें भी लिखा, लेकिन इस धरती पर एक ऐसा शायर गुजरा जो वाले नबी के लिए लिख दिया वो लिख दिया, जो वाले नबी के लिए कह दिया वो कह दिया। किसी ने हुसैन के बचपने की तारीफ की, किसी ने हुसैन के बड़कपने की तारीफ की, किसी ने हुसैन के जवानी की तारीफ की, किसी ने हुसैन के दोष अतहरे मुस्तफा पर चढ़ने को कलम बंद किया। मगर वाहरे बरेली वाले आला हजरत, वो आला हजरत जिसे देवबंद के उलमा ना समझ सके, वो आला हजरत जिसे अजमेर के खुदान ना समझ सके, जो वो आला हजरत जो नामों ने हाथ सैयद कहने वाले आला हजरत को ना समझ सके, वो आला हजरत जिनको बड़े बड़े उलमा ना समझ सके, जो रिफात के तकद्दुस का नमूना बनाकर बरेली के अहमद रजा ने पेश किया है। लोग तो खानदान की बात करते हैं, लेकिन आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहमा इरशाद फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। आज जैसे ही देखा माँ बाप की कब्र पर फातिहा पढ़ते हुए कहा बरेलवी, ये बरेलवी हमारा दिया हुआ नाम नहीं है, ये गैरों का दिया हुआ नाम है। अल्लामा साहब बैठे हैं, आप इनसे पूछिए, ये हमारा दिया हुआ नाम नहीं है, बरेली ये गैरों का दिया हुआ नाम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने आप को बरेलवी कहते हुए फख्र महसूस करते हैं, इसलिए कि सुन्नियत की पहचान है तो इमाम अहमद रजा से है। बोलो यार, एक शायर कहता है, न जाने हाल क्या होता तमामी अहले सुन्नत का, बरेली में अगर अहमद रजा पैदा नहीं होता। अजीज़ाने मिल्लत इस्लाम, आज जैसे ही देखा माँ बाप की कब्र पर फातिहा पढ़ते हुए कहा बरेलवी है, औलिया की मज़ारात पर चादर चढ़ाया तो कहा बरेलवी है, माँ बाप की कब्र पर फातिहा पढ़ा तो कहा बरेलवी है, माँ बाप की कब्र पर फूल चढ़ाया तो कहा बरेलवी है, औलिया की मज़ारात पर चादर चढ़ाया तो कहा बरेलवी है। मैंने कहा, ऐ लोगों, मुझे बरेलवी क्यों कहते हो? मैं पहुंचा गौसे बंगाला की तुरबत पर, मैंने कहा मेरे सरकार, लोग मुझे कादिरी क्यों नहीं कहते, बरेलवी क्यों कहते? मैं पहुंचा निजामुद्दीन के सरकार के आस्थाने पर, मैंने कहा मेरे सरकार निजामुद्दीन औलिया, लोग मुझे निजामी क्यों नहीं कहते, बरेलवी क्यों कहते? मैं पहुंचा अब्दुल अजीज मुहद्दिस मुरादाबादी सुम्मा मुबारकपुरी की बारगाह में, मैंने कहा मेरे सरकार, लोग मुझे अजीजी क्यों नहीं कहते, बरेलवी क्यों कहते? मैं पहुंचा हज़रत सैयदना मखदूम समना की तुरबत पर, मैंने कहा मेरे सरकार, लोग मुझे अशरफी क्यों नहीं कहते, बरेलवी क्यों कहते? मखदूम समना की तुरबत से आवाज आई, नादान, मुसलमान कहीं का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे हॉलैंड का हो, चाहे अफ्रीका का हो, चाहे न्यूजीलैंड का हो, मुसलमान कहीं का हो, हाथ में चादर लेगा बरेलवी कहा जाएगा। बोलो यार, बरेलवी कहा जाएगा। फातिहा पढ़ेगा बरेलवी कहा जाएगा, और यकीन मज़ारात पर चादर चढ़ाएगा बरेलवी कहा जाएगा, माँ बाप की कब्र पर खड़े होकर अदब से फातिहा पढ़ेगा बरेलवी कहा जाएगा। अब मुझे भी जलाल आ गया, मैंने कहा मेरे गरीब नवाज, लोग मुझे चिश्ती क्यों नहीं कहते, बरेलवी क्यों कहते? गरीब नवाज की तुरबत से आवाज आई, नादान, मेरा मजार पहले भी था, आज भी है, मेरी तुरबत पर चादर चढ़ी थी, अशरफ अली थानवी देवबंद का खुरखुंडाल चादर लेके भाग रहा था। पूरी दुनिया में कोई ऐसा नर नहीं था जो उसका पंजा तोड़कर चादर के जवाब का फतवा देता। यह काम बरेली के अहमद रजा ने किया, इसीलिए अहमद रजा का फतवा वलियों में तय कर दिया गया। अहमद रजा, अकीदा दिया हुआ नबी का होगा, चादर मेरी तुरबत पर चढ़ी थी, चादर के जवाब का फतवा तूने दिया, इसीलिए अहमद रजा अकीदा मेरा होगा, मसलक तेरा होगा।
अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। शायर कहता जहां एक मसले पर मुफ्तियाने वक्त हो खामोश, वहां पर मुफ्ती आजम का फतवा बोल देता है। फकत तुम ख्वाब देखो और छपवाओ किताबों में, हकीकत क्या है ये ताजुश शरीया बोल देता है। बस आखिरी बात बता के मैं अपनी जगह लेना चाहता हूँ, क्योंकि नामवर उलमाए किराम आपकी माथे की निगाहों के सामने। मैं आखिरी बात, कुरान मुकद्दस की मैंने तिलावत की। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा दिन दीन इस्लाम है। जंगे बद्र है, जंगे बद्र में 313 निहत थे मुसलमान। गिनी चुनी तलवारें उनके पास, गिनी चुनी जो है तीर और कमान जिनके पास है, कुछ नेज़े। लेकिन मेरे प्यारे जंगे बद्र है 313 के मुकाबले में एक दो नहीं मेरे प्यारे 1000 से ज्यादा मुशरिक थे। 1000 से ज्यादा मुशरिक। मुशरिक किसको कहते हैं? मुशरिक उसको कहते हैं वो मक्की की सरजमीन थी जो एक खुदा नहीं, दो खुदा नहीं, कई खुदाओं को मानते थे। बहरहाल इस पर मैं नहीं जाना चाहता। 313 इस्लाम के मुजाहिदीन जंगे बदर में उतर पड़े। खाने को रोटी नहीं है, जंगे बदर में उतर पड़े। पहनने को कपड़ा नहीं है, जंगे बदर में उतर पड़े हैं। लड़ने को तलवार नहीं है, जंगे बदर में उतर पड़े हैं। काबे के दुश्मनों ने कहा ए मोहम्मद अरबी के दीवानों, तलवार का मुकाबला तलवार से होगा, बर्छी का मुकाबला बर्छी से होगा, नेज़े का मुकाबला नेज़े से होगा, कमान का मुकाबला कमान से होगा। ए मोहम्मद अरबी के दीवानों, तुम तलवार का मुकाबला करने के लिए खजूरों की टहनियां लेके आए हो, खजूरों की टहनियां लेके आए हो। गुलामों ने कहा कि ए कुफ्फारे मक्का, तुम अपनी हाथों में लोहे की तलवार पर फख्र कर रहे हो, हम मदीने के ताजदार पर फख्र कर रहे हैं, हम मदीने के ताजदार पर फख्र कर रहे हैं। दीवाने सोच ही रहे हैं हम तो 3 दिन के भूखे हैं, क्या लड़ेंगे? पेट में रोटी नहीं, क्या लड़ेंगे? लड़ने को तलवार नहीं, क्या लड़ेंगे? हमारे पास साजो सामान नहीं, क्या लड़ेंगे? लेकिन मेरे आका ने सिर्फ ये नहीं कहा कि जंगे बद्र में चलो, मुस्तफा अगर दुआ फरमा देते तो पूरा मक्का मोमिन हो जाता। लेकिन मेरे आका ने सिर्फ दुआ से काम नहीं चलाया, मैदान अमल में आए हैं। अल्लाह के हबीब ने नाज़े बंदगी में एक दुआ की, मौला लन दुआ बदा बदा, अगर ये बंदे ना रहे 313 तो कयामत तक तेरी कभी इबादत ना हो सकेगी। नाज़े बंदगी मुस्तफा बोल रहे थे, अगर रब चाहता तो कहता है मोहम्मद तुम नहीं होगे कोई और होगा। रब ने कहा मेरे महबूब मेरी इबादत तो जरूर होगी, लेकिन इन्हीं 313 गुलामों के जरिए होगी। अल्लाह ने फरमाया बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़लीन बिखमसति आलाफिन मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। अल्लाह ने फरमाया कि मैंने 5000 फरिश्तों को जंगे बद्र में मुसलमानों की हिमायत के लिए, उनकी हिफाजत के लिए भेजा। दूसरे मकाम पर फरमाया मैंने 3000 फरिश्तों को भेजा। मेरे प्यारे कुफ्फारे मक्का है, कुफ्फारे मक्का ने कहा ऐ मोहम्मद अरबी के दीवानों लौट जाओ, तुम्हारे बच्चे किसको अब्बू कह करके पुकारेंगे, लौट जाओ। अपनी बीवियों को भागन मत बनाओ, लौट जाओ। अपनी बीवियों की कलाइयों की चूड़ियां मत फुड़वाओ, लौट जाओ। तुम्हारे बच्चे किसको अब्बू कह करके पुकारेंगे, लौट जाओ। अपने बुढ़ापे की लाठियां मत तोड़वाओ, लौट जाओ। काबा के मुहाफिजों ने, काबा के दुश्मनों ने कहा ऐ मोहम्मद अरबी के दीवानों लौट जाओ। काबा के मुहाफिजों ने जानते हो क्या कहा था मेरे प्यारे? काबा के मुहाफिजों ने कहा, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों ने कहा कि ऐ नादान सुन, तेरी माँ ने तुझे पैदा किया है, मेरी माँ ने मुझे पैदा किया है। फर्क बस इतना है कि तेरी माँ ने तुझको खानदान के लिए पैदा किया है और मेरी माँ ने मुझको अज़मत इस्लाम के लिए पैदा किया है। तू खानदान के लिए कटेगा, हम अज़मत इस्लाम के लिए कटेंगे। तारीख बताती है कि 313 इस्लाम के मुजाहिदीन ने 1000 से ज्यादा दुश्मनाने इस्लाम को शिकस्त दी। और शिकस्त भी नहीं, बड़े बड़े सरदार गिरफ्तार करके लाए गए, जिसमें 2 नन्हे बच्चे जिनका नाम माज और माऊस था। उन दोनों बच्चों ने एक की उम्र 4 साल बताई जाती है, दूसरे दोनों भाई थे, दूसरे की उम्र 8 साल बताई जाती है। मेरे प्यारे इन दोनों ने जानते हो किसको मारा? अबू जहल को मारा, जो उस वक्त मक्के का बहुत बड़ा सरदार था और कुफ्फारों में भी सबसे आला दर्जा उसका। तो मेरे प्यारे जब अल्लाह की मदद शामिल होना
तो कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए कि भरोसा तुम्हें करना होगा। शायर कहता है कि आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। मौला करीम की बारगाह में दुआ है मौला ताला हमें और आपको सुनने से कहीं ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन वल मुमिनात वल्लाहु गफूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम।